जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब। कहानी है राजा जनक ने सीता स्वयंवर में राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा था। तो चलिए कहानी सुनते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजा जनक एक प्रतापी महाराज थे और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा सीता महाराज जनक को हल जोतते समय घट से प्राप्त हुई थी। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का बड़ा ही दुलार के साथ लालन पोषण किया था। राजा जनक के भवन में भगवान परशुराम जी के गुरु भगवान शिव का एक दिव्य धनुष रखा हुआ था। यह धनुष भगवान परशुराम ने राजा जनक के पूर्वजों के समय ही रखा था। भगवान परशुराम का यह शिव धनुष इतना भारी था कि इसको जनकपुर में देवी सीता के अतिरिक्त कोई भी नहीं हिला सका था। इसलिए जब सीता विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने सीता के योग्य महान पराक्रमी वर का चयन करने के लिए यह प्रतिज्ञा की कि जो भी शिव धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंक्षा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। अतः राजा जनक ने सीता स्वयंवर के लिए आर्यावर्त के सभी राजा महाराजाओं व कुमारों को स्वयंवर का निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने ही समीप के राज्य अयोध्या के महाराज दशरथ को सीता स्वयंवर के लिए निमंत्रण नहीं दिया था। अतः प्रश्न उठता है कि क्या कारण रहा होगा कि राजा जनक ने महाराज दशरथ को सीता स्वयंवर के लिए निमंत्रण नहीं दिया था। इसका मुख्य कारण शास्त्रों में इस प्रकार प्राप्त होता है कि एक बार एक युवक जिसका विवाह ही हुआ ही था, वह प्रथम बार अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा था। जब वह मार्ग से जा रहा था तो उसने देखा कि मार्ग में एक जगह दलदल में एक गौ माता फंसी हुई थी। गौ माता दलदल में बुरी तरह से छटपटा रही थी। युवक को देख करके गौ माता ने उससे प्रार्थना की कि हे पथिक, मुझे इस दलदल से निकालने का प्रयास करो। लेकिन वह युवक गौ माता की सहायता किए बगैर ही गौ माता को प्रार्थना को अनसुना करता हुआ अपने ससुराल के रास्ते आगे बढ़ता चला गया। जब उसने गौ माता की प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो गौ माता दुखी होकर के उसे श्राप देती हैं कि तुम जिसके लिए यहाँ से जा रहे हो, प्रस्थान कर रहे हो, जब उसे तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखें अंधी हो जाएंगी और तुम अंधे हो जाओगे। इस प्रकार जब वह युवक अपने ससुराल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, लेकिन वह द्वार के बाहर ही मुंह ढक करके बैठ गया। ससुराल के लोगों द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भी उसने अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया और ना ही वह भवन के अंदर गया। अंत में जब उसकी पत्नी उसके पास आई और कहने लगी कि हे स्वामी, क्या कारण है कि तुम भवन के अंदर नहीं आ रहे हो, ना ही अपना चेहरा किसी को दिखा रहे हो, तब उसने कहा कि मैं अगर तुम्हारा चेहरा देख लूँगा तो मैं आँखों से अंधा हो जाऊँगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ। इतना कहने पर उसकी पत्नी बोली कि हे स्वामी, आप निश्चिंत रहिए, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने तप बल के द्वारा तुम्हें न्याय अवश्य दिलाऊंगी। ऐसा विश्वास दिलाने पर जब उस युवक ने अपनी पत्नी का चेहरा देखा, देखते ही वह अपनी आँखों से अंधा हो गया। जब वह आँखों से अंधा हो गया तो उसकी पत्नी ने उसे राजा जनक के दरबार में ले करके पहुँची। उसने राजा जनक को सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह राजा जनक से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, ऐसा यत्न कीजिए जिससे मेरे पति की आँखों की ज्योति लौट आए। जब राजा जनक ने उस दाम्पत्य की यह बात सुनी तो राजा जनक ने विचार विमर्श के लिए अपने राज्य के सभी विद्वान पंडितों की सभा बुलाई। सभी ने निष्कर्ष के रूप में कहा कि यदि कोई सती पतिव्रता स्त्री चलनी में गंगा का जल ला करके इस युवक की आँखों के ऊपर जल डाल दे तो इसकी नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त हो सकती है। तत्पश्चात राजा जनक ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यदि हमारे राज्य में कोई भी सती स्त्री यदि चलनी में गंगा जल ला करके इस युवक के नेत्र पर जल डालेगी तो उसे हम पुरस्कृत करेंगे। लेकिन पूरी जनकपुरी में कोई भी स्त्री इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हुई। तब राजा जनक ने आसपास के राज्यों में सती स्त्री की खोज कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कोई भी स्त्री इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुई।
अंत में राजा जनक ने ती स्त्री की खोज करने के लिए अयोध्या में अपना दूत भेजा। दूत ने अयोध्या पहुंचकर सारा वृत्तांत महाराज दशरथ को कह सुनाया। तब राजा दशरथ ने अपने राजमहल में इस कार्य करने के लिए रानियों से विचार विमर्श किया। रानियों ने कहा कि महाराज, राजमहल की स्त्री तो क्या, यह कार्य तो हमारी राज्य की हर कोई स्त्री कर सकती है। यहाँ तक कि हमारे राज्य महल में झाड़ू का काम करने वाली मेहतरानी भी इस कार्य को बड़ी ही सरलता से कर सकती है। तब राजा दशरथ ने अपने नगर की सफाई करने वाली एक मेहतरानी को बुलाया और उससे कहा कि तुम राजा जनक के दरबार में जा करके चलनी में गंगा का जल भर करके अपनी पतिव्रता का प्रमाण दे सकती हो। तब नगर की सफाई करने वाली उस मेहतरानी ने इस कार्य के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तत्पश्चात राजा जनक के कहने पर वह मेहतरानी दूत के साथ में राजा जनक के दरबार में पहुंचती है और राजा जनक के कहने पर चलनी लेकर के गंगा किनारे जाकर अपने पतिव्रता तप से चलनी में गंगा का जल भर लाती है। दरबार में यह दृश्य देख करके सभी दरबारियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब उस मेहतरानी ने गंगा जल से उस युवक के आँखों पर छिड़काव किया। तत्काल उस युवक की आँखों में ज्योति प्रकट हो गई। राजा जनक ने मेहतरानी के सती धर्म की जय जयकार की। तत्पश्चात जब मेहतरानी राजा जनक के दरबार से विदा होने लगी, तब राजा जनक ने उससे अपना परिचय पूछा। उस सती ने कहा कि महाराज, मैं अयोध्या नरेश दशरथ के महल की सफाई करने वाली निम्न जाति से उत्पन्न हुई एक मेहतरानी हूँ। इस प्रकार राजा जनक को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उस सती मेहतरानी की भूरी भूरी प्रशंसा करके उपहार आदि से उसका सम्मान करते हुए वहाँ से विदा किया। उसके जाने के बाद राजा जनक ने मन में विचार किया कि अयोध्या नगरी में एक निम्न जाति में उत्पन्न स्त्री भी पतिव्रता धर्म का पालन करके इसी क्रम में जब राजा जनक सीता स्वयंवर के लिए आर्यावर्त के सभी राजाओं महाराजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण भेज रहे थे, किंतु राजा दशरथ को सीता स्वयंवर का निमंत्रण इसलिए नहीं भेजा क्योंकि उनको यह घटना याद थी। अतः राजा जनक को संदेह था कि कहीं राजा दशरथ स्वयं नहीं आकर के किसी निम्न जाति के व्यक्ति को सीता स्वयंवर में नहीं भेज दे और मेरी पुत्री का विवाह किसी निम्न कुल में ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज दशरथ उस सती मेहतर रानी के पति को ही स्वयंवर में भेज दे, क्योंकि जब वह देवी इतनी शक्ति संपन्न है तो उसका पति तो और अधिक शक्ति संपन्न होगा। किंतु विधि का विधान तो पहले ही लिखा जा चुका था ना कि जनक दुलारी सीता का विवाह महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के साथ संपन्न होगा। सो विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी में जाकर श्री राम ने शिव धनुष को भंग करके सीता को वरण किया था। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। क्या आपको ये जानकारी थी, ये भी बताइएगा। धन्यवाद।